हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में, लाइव विद टुक टुक अनवी चैनल में। और यहाँ मैं मॉर्निंग का टाइम है, सो के जग चुके थे हम लोग, फ्रेशअप वगैरह होके मैं आ गई थी किचन में चाय बनाने। और साथ में ही ये टुक टुक जग गए थे, तो मैं इनको आई थी लेके चाय बनाने के लिए। तो ये मान ही नहीं रहे थे, तो मैंने इनको स्लैब पे बिठा दिया और बोला कि कुछ टच मत करना। तो यहाँ मैंने रखी थी चाय अपने लिए बनने के लिए, मतलब हम सब के लिए, और यहाँ इनको बिठा दिया था। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि ये काम हमारा जल्दी हो जाए, लेकिन बच्चों के साथ मेरा लेट हो जाता है, थोड़ा डिले हो जाता है। तो यहाँ मैंने चाय भी रख दी बनने के लिए, और ये जग गए थे तो थोड़ा सा लेट भी हो रहा था। तो बस चाय पियेंगे। और आज है संडे, दीदी नहीं आने वाली हैं, उन्होंने फ़ोन करा था। हम लोग चाय पी रहे थे, उसके बाद फ़ोन आया था उनका कि आज मैं नहीं आऊँगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मुझे को करने थे सारे काम, तो मैंने सोचा चलो मैं कर लेती हूँ। तो आज मैंने करी थी क्लीनिंग। तो यहाँ मैंने पहले तो डस्टिंग करी, मतलब जो भी जाले थे मुझे दिख रहे थे, मैंने कहा झाड़ू पोछा मुझे को करना है तो चलो मैं थोड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सबसे पहले उठाई और झाड़ू, और मैंने जितने भी जाले थे वो साफ़ करे। और यहाँ मेरे साथ दोनों बच्चे लगे हुए थे करने के लिए, तो देखेंगे आप लोग ब्लॉग में आगे। तो यहाँ पहले मैंने किचन से स्टार्टिंग करी कि मैंने कहा झाड़ू लगाना ही है, लेट मुझे होना ही है, तो चलो मैं थोड़े से जो जाले हैं उनको साफ़ करती। एक बार मैं किचन की कर गई थी, फिर थोड़े बहुत मुझे ऊपर मैं नहीं पहुँच पाई थी। ये भी इसका जो स्टैंड था वो, मतलब एक रॉड थी जो वो कम हो गई थी, तो फिर मैंने दूसरा लिया, उससे किया, तो उससे बहुत अच्छे से हो गया था। और यहाँ पहले ये मैं कर रही थी, हॉल के रूम्स के कर लिए थे, उसके बाद मैंने किचन के और फिर हॉल के किए थे। तो ये बस मैंने कहा चलो कर लेते हैं, काफ़ी टाइम से हुए भी नहीं थी और मुझे टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। जैसा टाइम मिलता है मैं वैसा ही करती हूँ। और ये टुक टुक हमारे ये भी कर रहे हैं, ये देखो, ये एक ब्रश ये लिए हैं, एक ये लिए हैं, ये देखो, और एक मैं, तो ये करने नहीं दे रहे। आज हमारी मेड नहीं आने वाली है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा घर का ही मैं कुछ कर लेती हूँ, क्योंकि करना तो। और यहाँ मैं आ गई थी टीवी पैनल साफ़ करने। तो सबसे ज़्यादा डस्ट मुझे यहीं दिख रही थी, क्योंकि मैं जब भी मंदिर पे पूजा करने आती थी तो मेरी नज़र जाती थी, तो मुझे बहुत ही गंदा सा दिख रहा था। तो मैंने कहा चलो मैं करती हूँ, इस वजह से। और मैंने करी पूरी क्लीनिंग, क्योंकि सामने ही था, एकदम से ये दिख रहा था। तो मैंने पहले यहाँ से चालू करी और इसको अच्छे से साफ़ किया सब, क्योंकि बहुत, मतलब बहुत टाइम हो गया था, तो मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने कहा चलो करते हो। ये टेबल पे कुछ पार्सल रखे हैं मेरे, मुझे खोलने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने नहीं खोले। मैंने कहा जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं खोलूँगी। तो यहाँ मैंने पहले करे ये सारी टीवी यूनिट अच्छे से साफ़ किया। सबसे ज़्यादा टाइम मुझे इसी में लगा, और जाले निकालने में तो इतना नहीं लगा जितना मुझे यहाँ टाइम लगा। तो ये मेरा ब्लॉग संडे का है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं एडिटिंग नहीं कर पाई, तो मैं अब डाल रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग को देखिएगा, एंजॉय करिएगा। और यहाँ पे बच्चे मेरे साथ ही हैं, वो भी सफाई करवा रहे थे मेरे साथ। सफाई क्या करवा रहे थे, काम मेरा बढ़ा रहे थे। तो यहाँ मैं जो रूम स्प्रे था तो मैं देख रही थी हैं या खाली हैं। 2-3 रखे थे तो बच्चों ने निकाल निकाल के सब नहीं रख दिया था, तो मैं उनको कहीं कहीं छुपा देती हूँ, तो मैंने यहाँ रख दिए थे कि जिससे उनकी नज़र ना पड़े। लेकिन यहाँ तो उनकी सबसे पहले नज़र जा रही थी। और यहाँ मैंने कुछ पार्सल्स भी मंगाए थे मीशो से, डेकोरेट
डेकोरेटिव आइटम थे तो वो भी रखे हुए थे। मैंने कहा उनको भी मैं कभी खोलूँगी तो दिखाऊँगी। संडे का दिन था, मुझे लगा थोड़ा सा आराम मिलेगा, नहीं मिला मुझे। दीदी नहीं आई, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर मुझे को करना पड़ा। वैसे तो मुझे आराम तो क्या, बच्चों के साथ क्या आराम मिलना, और छुट्टी हमारी रहती नहीं है। तो बस ये सोचा था कि अनवी को स्कूल नहीं जाना है तो थोड़ा सा रेस्ट होएगा। और ये टुक टुक आ गए, ये देखिए, ये भी अब सफाई करेंगे। और यहाँ बच्चों ने कुछ स्केच वगैरह चला रखे थे तो वो भी आ रहा था, तो मैं उसको अच्छे से साफ़ कर रही थी। और ये डाइनिंग टेबल थी हमारी, ये भी मैंने अच्छे से थोड़ी क्लीन कर ली थी। मैंने कहा इस पर कुछ कुछ रखना है मुझको, तो वो सब। और यहाँ आज मुझे बनाने थे ब्रेकफास्ट में मूंग की दाल के बड़े या मंगोड़े बोलते हैं वो, तो उसकी भी तैयारी मैं साथ साथ कर रही थी। मैंने पीस के रख दिए थे, मैंने कहा मैं बनाऊंगी थोड़ा सा ये करके। पोछा मैंने बाद में लगाया था, सब काम मुझी को करना था, झाड़ू पोछा। और यहाँ मैं आ गई थी किचन में। फिर मैंने ये दाल को एक रात पहले ही, मतलब इसको मैंने रेस्ट के लिए रख दिया था, मतलब गलने के लिए। और सुबह उठ के मैंने इसको पीस लिया। तो बस इसमें मैं डालूँगी थोड़े से जो बेसिक मसाले होते हैं, जैसे मिर्ची, हल्दी बोल रही हूँ, अदरक, और थोड़ा सा प्याज डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, यही सब डालूँगी और इसको अच्छे से मिला लूँगी। और फिर इनको तलो, चटनी के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो आज कुछ हो जाना चाहिए अलग, संडे भी है इन लोगों के लिए, तो संडे है। और अनवी की छुट्टी थी तो उनके लिए भी मैंने कहा चलो ये बना देते हैं। टुक टुक हमारे आगे पीछे घूम रहे हैं। तो संडे का दिन रहता है और मेरी कोई ड्यूटी ऐसी पड़ जाती है तो मैं ये सोचती हूँ क्या काम मैं कर लूँ। तो मैंने सोचा था कुछ और, लेकिन काम मेरा कुछ और हो गया। और ये बॉक्स मैंने मंगाए थे मीशो से वेजिटेबल्स रखने के लिए, इसका भी मैंने शायद वीडियो डाला था, तो आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ मैं ये एकदम पेस्ट तैयार कर लिया है, बहुत अच्छे लगते हैं एकदम। इस बार थोड़े ज़्यादा अच्छे नहीं बने थे कभी कभी हो जाता है, हम कोई चीज़ बनाते हैं तो 100 बार अच्छी बनती है तो एक बार बिगड़ भी जाती है। तो मतलब बिगड़ी तो नहीं थी, नॉर्मल थी, ना हम इसको अच्छा बोल सकते हैं ना बुरा बोल सकते हैं। और इसमें मैंने डाली थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, तो टेस्टी बनी। और मुझे आज सारा काम मुझी को करना था। इसके बाद मैंने पहले तो मैंने ये डस्टिंग वगैरह कर ली थी, उसके बाद मैंने बनाया ब्रेकफास्ट बनाने के बाद मैंने झाड़ू निकाल ली थी। मैंने कहा पोछा बाद में लगाऊंगी और बर्तन भी मुझी को धोने थे। उसके बाद बनाना था खाना और फिर जाना था ड्यूटी। तो सोच लीजिए कितना टाइम होगा और कितना नहीं, इतना सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो आप चाहे जॉब करें या घर में रहें, काम तो आपको करना है, और साथ में बच्चे भी हैं तो उनको भी देखना है। तो हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। बोलते हैं जब जैसी कंडीशन होती है उस हिसाब से आप उस माहौल में ढल जाते हैं तो आप सब कुछ कर लेते हैं। और यहाँ ये मूंग की दाल के बड़े बन के तैयार हो गए थे। इनको चटनी के साथ खाते, मैंने चटनी स्किप कर दी थी और मैंने सॉस के साथ ही दिए थे। तो थोड़े से ही बनाए थे, ज़्यादा नहीं बनाए थे। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। नए लोग हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया लेकर। और यहाँ मैं बर्तन धो रही थी, नंबर आया बर्तनों का। तो बस अब मैं ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ, ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था। तो लाइक कमेंट शेयर करिए। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।